नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉग के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी दिनों से कई वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था शटडाउन वर्क में। हालांकि जैसा कि मैंने वादा किया था कि जब हमारे यहाँ पर शटडाउन चलेगा तो आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन वीडियोस आएंगी। तो वो वीडियोस का दौर और सिलसिला अब चालू हो चुका है। आप सभी लोगों के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो बिना स्किप किए जो बंदा पूरा देखेगा उसे बॉयलर के इनर पोर्शन की अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बॉयलर के अंदर के पिक्स और वीडियो क्लिप्स इसमें प्ले करके दिखाऊंगा। आल्दो ट्रैवलिंग ग्रेड, सेकंड पास, थर्ड पास, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, सारी चीज़ों का अंदर के पोर्शन के बारे में मैं बात करूंगा। साथ ही साथ सूट ब्लोअर, वॉल ब्लोअर और एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो सब जानेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथ ही साथ मैं आप सभी को थैंकफुल हूँ कि आप सभी ने मेरा इस तरीके से इस चैनल को सपोर्ट किया और इसी तरीके से इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो अभी आपके सामने खुला हुआ पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन है हमारे बगास साइलो का, बगास फीडर का, जिसे आप DCF कह लीजिए, डायरेक्ट चैन फीडर कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए जो आपको सही लगता है, जो आपके यहाँ बोला जाता है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसमें ये चेन चलती रहती है और बगास इस चेन से, पट्टे से होकर के बगास अंदर फर्नेस के साइड ट्रैवल करता है। ये DCF है क्यों? क्योंकि इसमें चैन फीडर होता है, इसीलिए इसे हम डायरेक्ट चैन फीडर कहते हैं, DCF के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज में लोग इसको बगास फीडर कहते हैं। ये बगास फीडर चेन बेसिस होता है, जैसा कि चेन आपके सामने खुला पड़ा है और उसके सामने साफ्ट पड़ा है जिसमें हम इस चेन को चढ़ाते हैं। हम एक RPM से BFD कंट्रोल्ड मोटर इसमें लगे होते हैं, उसे हम एक निश्चित RPM से फीडिंग करवाते रहते हैं और इसी चेन के थ्रू फीडर अंदर बगास को फीड करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी फर्नेस में प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं कि किसी भी फीडिंग पॉइंट को कम करते हैं, वो यही होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक सिलेंडर है जिसे हम नाइट्रोजन सिलेंडर कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस टॉपिक का मान के चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, कई बार इंटरव्यू में रिपीट किया जाता है। ये नाइट्रोजन सिलेंडर O2 के आसपास लगा है, इतना मैं हेल्प कर दे रहा हूँ आपकी। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि इस नाइट्रोजन सिलेंडर का काम क्या है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, कहाँ होती है। आज के इस वीडियो का ये क्वेश्चन मान के चलिए कि आप हमें इसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये जो नाइट्रोजन सिलेंडर है ये किस लिए लगाई जाती है, इसका क्या यूज होता है। चलिए, अब दूसरी चीज़ ये होती है कि नाइट्रोजन का काम क्या होता है, नाइट्रोजन गैस किस लिए यूज़ की जाती है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर एक बॉयलर इंजीनियर हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये नाइट्रोजन सिलेंडर किस लिए लगाया गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये O2 एनालाइजर के आसपास में कहीं लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं ट्रैवलिंग ग्रेड की तरफ। ट्रैवलिंग ग्रेड मतलब एक ऐसा ट्रैवलिंग ग्रेड टेक्नोलॉजी जो स्लो फायर्ड बॉयलर में सबसे ज़्यादा चलता है और सबसे ज़्यादा चलने के साथ साथ ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है। अभी जो आपके सामने दिख रहा है ये एक क्लिप है, पिन है, जो भी आप कह लीजिए। ये पिन एक चेन को दूसरे चेन से जोड़ता है। ट्रैवलिंग ग्रेड में जब भी हम शटडाउन लेते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है कि इन पिन को ट्रेस करना। अब ये देख लीजिए, सबसे लेफ्ट साइड में आपको पिन लगा हुआ दिख रहा है, यही पिन इस चेन को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करता है। आप एक देख रहे होंगे कि हाथ में चौक है, ये इस चौक से हम मार्किंग करते हैं कि हाँ हमारा ये पिन टूटा हुआ है, इसे बदलना है। और पिन के टूटने और बदलने का प्रोसेस क्या है वो आप आगे वीडियोज़ में देख लेंगे। हालांकि ये जो पिन आप देख रहे हैं, ये पिन हम ट्रैवलिंग ग्रेड में अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद वहाँ पर एक अच्छा खासा लाइट की अरेंजमेंट होती है जिससे हम पूरे ट्रैवलिंग ग्रेड को एक हल्के स्पीड पर रोटेट कराते हैं और सारे पिन को चेक करते हैं। चेक करने के साथ जो ब्रेक मिलता है, टूटा मिलता है या बिल्डिंग टूटी हुई मिलती है, उसको जोड़ते हैं। इस पिन में हम वार्सल का भी यूज करते हैं। वार्सल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो नट होते हैं उन नट के पास वार्सल लगाया जाता है और उस नट को रोकने के लिए हम एक पिन लगाते हैं। दो चीज़ें हो गई, पिन हो गया और वार्सल हो गया। देखिए, पिन जो होता है वो नट के बाद लगता है, एक होल होती है उसमें लगता है, और वार्सल नट के पहले लगता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम ट्रैवलिंग ग्रेड में किस तरीके से इसका काम होता है और किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होती है, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे।
तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स की भी वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स ऐड हो जाएंगे तब हम आपके सामने इलेक्ट्रिकल के वीडियोस लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रिकल के वीडियोस लाएंगे वो ऐसी होंगी जो आपके मैकेनिकल पोर्शन से भी जुड़ी हों। मतलब अगर आप डीसीएस ऑपरेटर हैं, टरबाइन ऑपरेटर हैं, तो आपको वो इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है ना दोस्तों। ये जो वीडियो प्ले हो रही है, इस वीडियो के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम टूटे हुए पिन की ट्रेसिंग करते हैं और उसे किस तरीके से हम चलाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंजॉय करिए। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, जो इस वीडियो के ट्रैवलिंग ग्रेड के बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम यहाँ चाक से मार्किंग करते हैं कि हमारा ये टूटा हुआ है। अब इसे हम मार्क कर दे रहे हैं और फिर हम इसको चेंज कर देंगे। एक बंदा जो ट्रेस करता है उसे वो ट्रेस करता जाता है और फिर एक बंदा मार्क करता है, उसको चेंज कर देता है। चेंज कैसे करते हैं ये देख लीजिए। हम एक पिन लेते हैं, एक लोहे की पिन होती है, उसे एक पेचकस या पेचकस में हम उसको रखते हैं एक पिलास से पकड़कर। अब हम क्या करते हैं, उस पर हैमर से चोट मारते हैं और वो टूटकर बाहर निकल जाता है और उस पिन को हम बदल देते हैं, नए पिन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। आप इस प्रोसेस को देख लीजिए ध्यान से, किस तरीके से ये बंदा पिन को निकाल रहा है और पिन को किस तरीके से इसमें इंसर्ट करेगा। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं बॉयलर फीड पंप पे। स्ट्रेनर क्लीनिंग हो रही थी, मैं उस समय इलेक्ट्रिकल का काम, खैर वो तो मैं चाहे जब बना लूँगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि मैंने कई बारी बताया है कि हमारे यहाँ पर जो ड्राइव्स होती हैं उसके कूलिंग के लिए ACW यूज किया जाता है। ये ACW की लाइन है जिसके थ्रू हम ACW के वाटर को इसमें फ़्लो कराते हैं, उसके बियरिंग में, पंप्स की। अब ये चक्र जो दिख रहा है आपके सामने, एक व्हील टाइप का दिख रहा है ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर, ये क्या होता है? ये जब रोटेट करता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ACW का वाटर फ्लो है वो मेंटेन है, मतलब वाटर फ्लो कंटिन्यूसली बन रहा है। अब क्या होता है कि एक साइड से वाटर जाती है और दूसरे साइड निकल जा रही है, तो ये व्हील जो होता है वो वाटर प्रेशर से रोटेट होता रहता है, रोटेट होता रहता है, रोटेट होता रहता है। इस क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमारी ACW की जो लाइन है वो कहीं चोक तो नहीं है। अगर चोक है तो उसकी क्लीनिंग होगी, और चोक क्यों होती है वो अलग मैटर है, लेकिन चोक है या नहीं ये पता करने के लिए हमारे पास ये व्हील है। व्हील रोटेट होती है और हमें पता चल जाता है कि हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। साथ ही साथ आपके सामने ये जो प्रेशर के लाइन दिख रहे हैं, एक डिस्चार्ज प्रेशर है, दूसरा जो है बैलेंसिंग प्रेशर है, और तीसरा सक्शन लाइन का प्रेशर है। ये प्रेशर गेज हो सकता है कि वैल्यूज़ में डिफरेंस दिखा रहे हों। क्यों? क्योंकि शटडाउन है तो बॉयलर फीड पंप लाइन में तो है नहीं। अब लाइन में ना होने की वजह से हो सकता है कि ये जो प्रेशर है वो एग्जैक्ट ना हो। ठीक है, तो रनिंग कंडीशन में एक बॉयलर फीड पंप का वीडियो देखा जाएगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें ये गेज लगे हुए हैं। इन सारे प्रेशर गेज को आपको जानना ज़रूरी होता है कि किस किस लाइन में प्रेशर गेज है और किस उस लाइन का कितना केजी प्रेशर हम मेंटेन करते हैं। मैंने बॉयलर फीड पंप के सेक्शन में भी इस बात को जिक्र किया हुआ है कि किस तरीके से हम उसका देखते हैं, फिर भी आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ये स्टेनर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने अभी आपको चक्र दिखाया था कि ये क्या होता है, क्यों होता है, ये ACW की लाइन है जो उसमें जा कर के कूलिंग के लिए यूज में ली गई है। और ये जो सक्शन है आप ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये RTD लगी हुई है हमारे पंप के बियरिंग के मोटर और पंप के बियरिंग में जो RTD लगाते हैं कि गर्म हो रही है कि नहीं, उसके लिए होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। ये हमारा स्टेनर है और साथ ही हमारे प्रेशर गेज है। अब ये देख लीजिए आप, इसमें जो ये ट्यूब्स लगी हैं, इसमें कहीं कहीं पर स्टीम भी होती है, कहीं कहीं पर हम वाटर ट्यूब्स वाल्स से जुड़ी होती हैं। ठीक है ना दोस्तों। ये बॉयलर के अंदर का सेक्शन है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा सिवाय इंडस्ट्रियल ब्लॉक के चैनल पर। ठीक है दोस्तों, इसलिए यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। क्यों? क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रिकल की भी वीडियोज़ आने वाली हैं। चलिए, अब ये देख लीजिए, ये हमारा चैनल सेपरेटर है। इसमें क्या होते हैं, मोटे मोटे ब्लॉक्स लगे रहते हैं, चैनल लगे रहते हैं। इन चैनल के क्या होता है कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को सेपरेट करता है ये चैनल सेपरेटर।
और चैनल सेपरेटर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये जो मोटे मोटे आपके सामने चौड़े चौड़े दिख रहे हैं, ये चैनल होते हैं जो इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। ये इसकी एक वीडियो क्लिप है जिसमें हम आप 15 सेकंड में देख सकते हैं कि चैनल सेपरेटर किस तरीके से शो होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं LRSB की, जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो मिला हमें। LRSB, RSB, सूट ब्लोअर, वाल ब्लोअर, सारी चीज़ों में ये देख लीजिए। इसमें जो ट्रैवल है वो 4.8 मीटर का है, ट्रैवल स्पीड जो है वो है 7.63 और रोटेटर स्पीड जो है वो है 5.20। ये LRSB है, LRSB का ये है, और इसमें नोजल जो है वो है 0.9 का, ठीक है दोस्तों। अब ये डिवीज़न जो है वो ट्रिची का है, मतलब ये मेड इन इंडिया BHEL का है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल में का। अब ये जो लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसकी जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं आपको फिजिकली दिखाने की बात करूं तो इस वीडियो में आपको ये फिजिकली भी दिख जाएगा। देखिए अभी क्या है ना कि इसमें एक मोटी सी पाइप होती है जो अंदर जा कर के उसमें होल्स होते हैं। उन होल्स में, उन मोटी पाइप्स में हम क्या करते हैं कि स्टीम जो होती है वो फ्लो कराते हैं। अब होता क्या है कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो किसी भी चीज़ को झाड़ने के लिए, निकालने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छा माना जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हुए आगे भेजते हैं। तो वो स्टीम जो होता है वो चारों तरफ 360 में ये रोटेट होता रहता है, और 360 में रोटेट होने के कारण स्टीम की जो प्रेशर होती है वो सारे के सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, SPM हैं, जिसे हम सूट लगे होते हैं, वो सारे सूट की क्लीनिंग करता जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब अगर मैं वीडियो प्ले करके दिखा दूँ तो ये हमारा सूट लॉन्ग रेक्टेबल सूट ब्लोअर है, जिसे हम LRSB के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम इसके साथ साथ आपको एक इंस्ट्रूमेंट का वाल दिखाते हैं जो प्रेशर कंट्रोल पर यूज किया जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट का वाल है। इसमें क्या होता है कि ये इसको कमांड देता है, साथ ही साथ इसमें एक सील लगी रहती है। वो सील क्या होता है कि इसके थ्रू, आगे एक लाइन है, मैं आपको अभी वो लाइन दिखा रहा हूँ, उसके थ्रू इसमें वाटर हो जाते हैं, और वाटर क्या करता है कि एयर जाता है। उस एयर में क्या होता है ना, कभी कभी एयर में वाटर के मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं, और वो क्या करता है, इस पूरे मॉइस्चर के थ्रू वो रबड़ सील ख़राब कर देता है, और वही हमें ध्यान देना रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके के और मैं वीडियो क्लिप्स के साथ बॉयलर के इनसाइड व्यू को लेकर के आ रहा हूँ। और हाँ, जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं उस कमेंट्स की पूर्ति के लिए मैं अगला वीडियो जो होगा वो बॉयलर लाइटअप का होगा। लाइव बॉयलर लाइटअप करके हम आपको दिखाएंगे इस चैनल में। तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ मिलती रहे।